आप देख रहे हैं TNB। लेकिन चोर तो चोर है, चोर को चोर बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कुछ तो पैसा वैसा तो नहीं मांग रहे, बस मोदी जी आप यहाँ सेंट्रल से इतना पैसा बेचता है, वो पैसा कहाँ जाता है उसको आप ऑडिट कीजिए। अरुणाचल में बहुत करप्शन हो रहा है। करप्शन को मिटाने के लिए करप्टेड लोगों का साथ मत दीजिए, करप्शन को मिटाइए। 1 महीना से यहाँ घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करता है, उम्मीद तो जरूर रखता है, क्योंकि हम किसी दूसरा देश का तो नहीं है। सीएम आपका है, पार्टी आपका है, आप ऑडिट कीजिए। बस आप अगर नहीं आ सकते तो आप CBI भेज दीजिए, ED भेज दीजिए। ये हम लोग आम जनता का मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर पिछले 1 महीने से लगातार एक धरना जो है वो कुछ 2 दिन 3 दिन के बाद लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। वो धरना है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री पर करप्शन का, और केंद्र सरकार से मांग की है कि वहाँ पर CBI और ED की जाँच की जाए। ये इनका अहम मुद्दा है। सभी सबूतों के साथ ये इल्ज़ाम जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर लगाया जा रहा है। बात लगातार हम ये न्यूज़ जो है वो कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो आज एक बार फिर से हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके धरने प्रदर्शन के इतने दिन बाद जो है बात कहाँ तक पहुँची है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या नहीं। करप्शन को मिटाने के लिए करप्टेड लोगों का साथ मत दीजिए, करप्शन को मिटाइए। कभी कोकाईदारी सोजिक मेरा अगेंस्ट में FIR लेके पुलिस थाना पहुंच जाता है, कभी अखिलेश बेटा लखनऊ में अचानक से प्रकट हो जाता है। ये CBI और ED आज ही भेज दीजिए अरुणाचल। ये हमारे मैडम कृपा चंपा जी है, ये खुद BJP के बहुत बड़ा नेता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो बहुत बड़ी वो नेत्री है, वो खुद ही बोल रही है, तो ये कितनी दिल से बोल रही होगी, दुख से बोल रही होगी, जरा महसूस करके देखिए मोदी जी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर आप काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ करप्शन लगातार हो रहा है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ, लेकिन एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन आप लोगों को नहीं मिला है, क्या कहेंगे? वो नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है। वो मोदी जी जाने, उसका ये है, सरकार है अरुणाचल प्रदेश का, वो अगर AAC टीम को मिलना चाहता है तो मिल सकता है। हम लोग कुछ तो पैसा वैसा तो नहीं मांग रहे, बस मोदी जी आप यहाँ सेंट्रल से इतना पैसा बेचता है, वो पैसा कहाँ जाता है उसको आप ऑडिट कीजिए। अरुणाचल में बहुत करप्शन हो रहा है, तो आपका ये है, CM आपका है, पार्टी आपका है, आप ऑडिट कीजिए। बस आप अगर नहीं आ सकते तो आप CBI भेज दीजिए, ED भेज दीजिए। ये हम लोग आम जनता का मांग है। हम लोग करप्शन से बहुत प्रेस्टेज हो गया है आम जनता लोग। ये नेता का, अरुणाचल का नेता लोग, पार्टी तो खराब नहीं है, फिर भी जो पार्टी का गद्दी में जो आदमी बैठा है ना, उसका सब नीयत खराब है, इसलिए CBI मांग कर रहा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? जब तक सरकार का तरफ से मोदी जी, जब तक हम लोग को कुछ एक बात, जब तक मोदी मिलके ये सब ऐसे होगा, जब तक मोदी को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यही रहेगा, जंतर मंतर से जाएगा ही नहीं। तो 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इसका असर उस पर देखने को मिलेगा? हाँ, उधर तक यहाँ पे जो लड़ना है लड़ने देगा। हम लोग वहाँ बेचने वाला भी जो पार्टी के लिए हम लोग सोच रहे हैं, सब अभी आम जनता। तो अगर ये सब CBI ED नहीं भेजने से 2024 में हम लोग पार्टी चेंज करेगा, BJP को गिरा देगा, नया पार्टी बनाएगा। अच्छा, कितने लोग आप पार्टी को गिराने की बात कर रहे हैं, कितने लोग आप लोगों के समर्थन में है? क्या आम जनता भी अरुणाचल प्रदेश के आप लोगों के समर्थन में है? हाँ, 99% है फिलहाल अभी का समय, क्योंकि मतलब मोदी को सेंट्रल यहाँ का BJP को तो नाराजगी नहीं है, पार्टी को नाराज नहीं है, लेकिन जो सत्ता पे है हमारा CM को सब नाराज है। आम जनता कुछ नहीं है, वो अभी CM कुर्सी पर है, उसको कुछ नहीं है। तो अब आप लोग जैसे भी यहाँ तो आप बहुत टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा करके आप लोग आए थे, अब आगे क्या होगा? तो उसमें इसलिए तो यहाँ में अभी तक चल रहा है, तो गवर्नमेंट का तरफ से क्यों नहीं आ रहा है, मोदी जी क्यों ये नहीं कर रहा है,
किस कारण से हो रहा है? वही हम मोदी जी को यही सवाल करना चाहता है, इतना दिन क्यों हमारा बच्चा लोग को यहाँ में इतना है? हम लोग भी तो बीजेपी को बहुत मारा है, एमपी को बीजेपी को बहुत मारा है, एमएलए को बीजेपी को बहुत मारा है, सबको बीजेपी आपका बहुत है, तो क्यों आप ये किया? हम लोग बस नया तो पैसा स्कीम मांगने नहीं आए, सीबीआई दे दो, ईडी दे दो, बस यही मांग कर रहे हैं। आपका पार्टी है, आपका पार्टी में अगर घोटाला कर रहे हैं तो किसका पैसा है? आपने तो अरुणाचल में भेजा, वही पैसा को आप ऑडिट कीजिए, वही हम बात आम जनता का मांग है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि एक के बाद एक आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं आया है, क्या कहेंगे? देखिए, रिएक्शन तो पता नहीं किस लिए नहीं हो रहा है, लेकिन चोर तो चोर है। चोर को चोर बोलने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम चोर बोल दिया, अगर वो चोर नहीं है तो सीबीआई ईडी का हम जो मांग कर रहा है करके दिखाइए। जैसे मेरा तमिलनाडु में मेरा ये स्वर्गीय ये जयललिता मैम था, उसका ऊपर सीबीआई ईडी लगाया था, क्योंकि उसका ऊपर करप्शन का चार्जेस लगाया था, लेकिन वो उसने खुद इस्तीफा दे के क्लियर करने का बाद वापस आया। ऐसे मेरा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का ऊपर यहाँ का गोदी जो ये है जुमलाबाजी वाला, ये बीजेपी सरकार हो गया जैसे लग रहा है हमको अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ 1 महीना से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई उसका कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से हमको ऐसे फील कर रहा है। जी सर, प्रोटेस्ट आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर से कर रहे हैं और सरकार को जगाने के लिए। बीजेपी की सरकार अरुणाचल प्रदेश में भी है और सेंट्रल में भी है, तो क्या इसी वजह से देर लग रही है? पता नहीं, वो लोग का अपना फॉर्मेलिटीज होता होगा, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन हमारी जो मूवमेंट है, इसकी खबर तो सारी दुनिया और विदेश में भी जा चुका है, तो उनको तो भनक लग गई है हमारी मूवमेंट को। तो आज नहीं तो कल इसका ऊपर कार्रवाई होगा, ये विश्वास रखता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो मांग है उस पर सुनवाई करेगी, या इसी आशा के साथ हम यहाँ टिके हुए हैं, ताकि हमको एश्योरेंस मिल जाए कि हमारी जो मांग है उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो हम वापस अपने प्रदेश की ओर चलेंगे। अगर गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एश्योरेंस मिलनी चाहिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट से सर कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कुछ होगा, लेकिन इतने प्रोटेस्ट हो चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो एक यहाँ तक कहे कि कोई भी एक स्पोक पर्सन ने भी नहीं कहा है, हालांकि इल्ज़ाम बहुत से लगाए गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारा स्टेट का इंस्ट्रक्शन कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस वजह से थोड़ा रुक रहा है। तो जल्दी मेरा सोच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो जल्दी जवाब देना चाहिए, देंगे हम उम्मीद हो के। अभी हमारा एसी टीएम बैठा हुआ है और किस हालत से भी गलत इंस्ट्रक्शन देने का वजह हमारा मुख्यमंत्री जो बहुत छालबाजी है अपना चीज़ को, जैसे अभी मेरा जीएस जो बोला है, तो अपना गलत को साबित सच है तो आप दिखाना चाहता है तो सीबीआई ईडी को भिजवा दो, तो इसमें अपना जो गलत और सच को तभी पता चलेगा कि, तो अभी तक तो छुप के ऐसे नहीं रहना है, तो इतना दिन तक तो रुक के बैठा हुआ है ना। लेकिन सर सीबीआई ईडी तो अभी तक जिसे कहें कि सरकार के किसी भी नेता ने या फिर अरुणाचल प्रदेश के भी जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के किसी लोगों ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया है। वही तो प्रॉब्लम है ये हमारा। वहाँ अभी धूम्रपान से ज़्यादा पेपर बिक्री हो रहा है यहाँ। जैसे यूपीएससी ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, हम लोग को वहाँ में एपीएससी एग्ज़ाम जो होता है, वो पेपर 40 लाख में बिक्री हो रहा है मार्केट में। उसके लिए मुख्यमंत्री खुद बोला है कि सीबीआई इंक्वायरी लगाएगा, अभी तक आया नहीं है। हमको समझ में नहीं आता सीबीआई कहाँ से आ रहा है, अभी तक लगाया नहीं है। और आज थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये इंडियन न्यूज़ इंडिया में हम लोग लाइव डिबेट के लिए गया था। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन वो बोलता है कि हमको हाई कमान से ऑर्डर नहीं मिले आप लोग से डिबेट करने के लिए। अच्छा, उसको वो पार्टी का स्पोक्स पर्सन को अनुमति नहीं है कि किसी को मतलब डिबेट लगने के लिए। डिबेट लगने के लिए भी सीएम से ऑर्डर लेना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। सीएम जो बोलेगा वही, सीएम जैसे म्यूजिक बजाएगा वही गुनगुनाता है गाना। ऐसे ही चल रहा है हमारा प्रदेश में। और जो जनरल सेक्रेटरी है, जो मुख्य सचिव, जो हम लोग का प्रदेश का
बीजेपी का मुख्य सचिव वो भी आया था, वो तो लाइव में देख के थोड़ी देर देख के काट दिया है। तो ऐसे ही चल रहा है गवर्नमेंट। यही कारनामा का वजह से तो हम लोग स्टेट में हम लोग ने 28 दिन का धरना बैठा है। धरना बैठने का बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसी टाइप का करता है कोई, मतलब ये नहीं सुनवाई नहीं होता है। उसके लिए हम लोग ये दिल्ली में आया था। दिल्ली में आके हम लोग का यह एक उम्मीद था कि बीजेपी ये बोलता है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है, तो इसलिए हम जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट का सामने ये सांसद का 2 किलोमीटर अंदर जंतर मंतर में खड़ा हूँ। 1 महीना से यहाँ घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद तो जरूर रखता है, क्योंकि हम किसी दूसरा देश का तो नहीं है। लेकिन अब सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो अब आगे आप लोग क्या करोगे? देखिए, उसको मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक यही टिका रहेगा। एक के बाद एक प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, चैनल डिबेट्स के माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जितना हमने इन लोगों से बात की है और जाना है, उसमें यही निकल कर आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इन्हें आश्वासन जो है वो नहीं मिला है कि जो मांग ये कर रहे हैं उसको कहाँ तक जो है वो जारी की जाए। लेकिन लोगों की उम्मीद जो है वो अभी भी केंद्र सरकार से है, वो अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि एक ना एक दिन तो सरकार हमारी सुनेगी और जो मांग हम कर रहे हैं उसको ज़रूर लागू करेगी। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था और यहाँ पर हमने जब बात की और सबसे अहम सवाल ये पूछा कि सरकार इतने समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, तो अब आप आगे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि 1 महीना हमें हो गया है, अरुणाचल प्रदेश में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है या जो मांगे हमारी हैं उनमें से सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। ये मांग इनकी है, अब देखना यही रहेगा कि आखिर ये अपनी मांगों पर कब तक डटे रहेंगे और सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।